हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। इसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कवर किए थे, 10 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म। कौन सी टर्म है जो 54 टर्म के भी 132 ज्यादा है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एपी गिवन है। पहले एपी नोट डाउन करेंगे 3, 15, 27 एंड 39। एपी में ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू क्या है 15 माइनस 3 दैट इज 12। और हमें क्या बोला है कि 54 टर्म से भी 132 ज़्यादा है। तो पहले ए 54 ही निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए 54, ए की वैल्यू है 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू क्या आ गई है 12। तो ये a 54 क्या आ जाएगा 3 प्लस 636 मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आ जाएगा। तो a 54 की वैल्यू क्या आ जाएगी 639। ठीक है, बट उसने क्या बोला है वो कौन सी टर्म है, मतलब a n निकालनी है। क्या है जो 54 टर्म के भी कितना ज़्यादा है 132। मीन्स वो क्या टर्म का नंबर क्या होगा 771। तो हमें बस a n पता चल गया है। अब हम n निकाल लेंगे। a प्लस n माइनस 1 डी। एन क्या है 771, ए क्या है 3 प्लस एन तो हमें कैलकुलेट करना है। और डी की वैल्यू क्या है 12। 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये क्या आ जाएगा 1 में से 3 जाएगा तो क्या 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा या 6 बचेगा। ठीक है, और ये 768 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 12 6 12 हो बचा है 48, 12 4 48 प्लस 1 दैट इज एन। एन की वैल्यू क्या आ गई है 65। एन की वैल्यू क्या आ गई है 65। तो हम क्या कहेंगे 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है 2 APs आर द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP गिवन है, उनके कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है AP के। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 ही है और 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन 12 में हमें लेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें लेट करना पड़ेगा लेट द कॉमन डिफरेंस of both the AP कितना है D। हमने D मान लिया है। ठीक है, फर्स्ट AP जो हमारी 2 AP हैं, फर्स्ट AP को हम कैपिटल A और सेकंड A को हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसने क्या बोला है 100 टर्म। 100 टर्म को क्या लिख सकते हैं a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो a 100 क्या आ जाएगा a प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। मीन्स a प्लस 99 डी हम लिख सकते हैं a 100 को। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 100। तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल A प्लस 99 डी माइनस में क्या हो जाएगा स्मॉल a प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। तो कैपिटल A प्लस 99 डी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे माइनस में 99 डी इज इक्वल टू 100।
माइनस के 99D से प्लस के 99D कैंसिल आउट हो जाएगा और a माइनस a क्या आ जाएगा 100। इसी इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। उसने 1000 का डिफरेंस पूछा है हमसे, तो उससे 1000 को क्या लिख सकते हैं a1000। अगर हमें a1000 निकलवानी है तो उसे क्या लिखेंगे a प्लस 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, a प्लस 999D। तो क्या लिखेंगे a प्लस 9900D माइनस में a प्लस 999D इज इक्वल टू सपोज कर लो x है, तो ये आ जाएगा a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D इज इक्वल टू x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो a माइनस a इज इक्वल टू x। दोनों ही इक्वेशन में a और a की वैल्यू निकली है तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, तो 100 इज इक्वल टू x। तो यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना हुआ 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। दोनों AP का डिफरेंस कितना है a माइनस a क्या लिख देंगे हम 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय द 7। बात किसकी करी है 3 डिजिट नंबर की। आपको पता होगा 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक जाते हैं, बट हमें इसका कोई मतलब नहीं है। हमें 7 से डिविजिबल वाले चाहिए, तो एक AP बना लेंगे। 7 से 100 के बाद 7 से डिविजिबल होने वाला फर्स्ट नंबर है हमारा 105। देन 7 का क्या पता चला जाएगा 112, 119 डैश एंड लास्ट में हमारा आएगा 994। ठीक है, तो ये हमारी AP बन गई है। इसे लिख लेंगे A की वैल्यू 105, D की वैल्यू क्या है 112 माइनस 105 दैट इज 7, AN क्या है 994 और क्या कैलकुलेट करना है N। तो फटाफट से करते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। AN की वैल्यू 994 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 प्लस N हमें कैलकुलेट करना है और D की वैल्यू 7 है। 994 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो ये क्या ये हमने लिख लिया है। अब देखते हैं इसमें क्या आ जाता है। इसमें क्या आता है, इन्हें माइनस करने के बाद आता है हमारा 4 में से 14 से ये बचेगा 899। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू N माइनस 1। क्या आ जाएगा 127 प्लस 1 इज इक्वल टू N। N की वैल्यू क्या आ जाएगी 128। N की वैल्यू क्या आ गई है 128। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 128 ऐसे 3 डिजिट में 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था 13। अब हमारा ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ द 4 लाई बिटवीन द 10 to 250। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो हम इसलिए लिख लेंगे एक AP बनानी पड़ेगी। 10 के बाद पहला मल्टीपल क्या है 4 का 12 है, फिर 4 के गैप में 16, 20 एंड लास्ट में जाएगा 248। तो हमें यहाँ सारी वैल्यू पता ही है, तो AN निकालेंगे। N तो निकालना है हमें A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। AN क्या है 248, A क्या है 12 प्लस N क्या है निकालना है -1 और D की वैल्यू क्या है 4। जिसका मल्टीपल है उसको वही तो D आएगा। 248 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू N माइनस 1। 8 में 2 जाएगा 6 आ जाएगा, 4 में 6 बन गया तो 3 आ जाएगा। 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो N की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 59 प्लस 1। N की वैल्यू आ गई है 60। टोटल 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ N। N की वैल्यू निकालनी है। द nth टर्म ऑफ द 2 AP आर इक्वल। यहाँ हमें 2 AP गिवन है। फर्स्ट AP में गिवन है 63, 65 एंड देन 67। सेकेंड AP में गिवन है हमें 3, 10, 17 एंड टेस्ट। हमें AN निकालनी है। इसकी AN सपोज ये कैपिटल मान लो ये स्मॉल मान लो, इक्वल कब होंगी, इक्वल निकालनी है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 63 A प्लस N माइनस 1D। N हमें निकालनी है -1 और D की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू, ऐसे ही लिख सकते हैं 3 प्लस N माइनस 1 और ये आ जाएगा 7।
ठीक है, सॉल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 इधर आ जाएगा, ये 63 माइनस 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 प्लस 7n। 63 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस 2n। 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 2n माइनस, ये इधर चला जाएगा 7n माइनस में 2n, ये क्या आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n। तो 65 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या आ गई है 13। तो 13 नंबर ऐसा होगा जहां दोनों AP के 13 टर्म हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड बाय द 5 इज 12 टर्म। देखो, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में A3 की वैल्यू गिवन है 16 और बोला है A7 A5 टर्म से कितना इंक्रीज कर गई है 12। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम A3 को सॉल्व कर लेंगे। A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, 16 माइनस 2D इज इक्वल टू A। ये हमारी A की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमें क्वेश्चन नंबर से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 माइनस 4D दैट इज द 2D इज इक्वल टू 12, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। D की वैल्यू 6 आने के बाद A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A की वैल्यू क्या थी 16 माइनस 2D, क्या आ जाएगा 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 16 माइनस 12 दैट इज अ 4। D की वैल्यू भी क्या आ गई है 4। तो हमें AP लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमसे क्या पूछा था, AP ही बताना है। तो AP क्या आता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो A की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये हमारा क्या आ जाएगा A 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10, और 10 प्लस 6 क्या आ जाएगा 16, और अब ये क्या बनेगा 22 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी AP बन गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। 20 टर्म निकालनी है लास्ट से, AP हमें गिवन है। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक AP गिवन है, क्या वैल्यू है 3, 8, 13, लास्ट में क्या गिवन है 253। तो हमें यहाँ जब ऐसे क्वेश्चन गिवन है, हमें लास्ट से कुछ वैल्यू निकालनी है तो AP को उल्टा कर देंगे। पहले इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या जा रहा है 5, इनका डिफरेंस क्या है 5, इसी टर्म को उल्टा करेंगे। 5 के डिफरेंस में है 253, फिर आएगा 248, फिर 243, एंड लास्ट में पहुँच जाएगा हमारा 3। तो अब डिफरेंस क्या हो गया है माइनस में 5। ठीक है, तो अब निकाल देंगे, क्या निकालनी थी हमें 20 टर्म। तो A20 क्या आ जाएगी, A प्लस 19D। A क्या आ गया है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, 253 माइनस में कितना आ जाएगा 95, और आंसर क्या आएगा 158। तो हम कहेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू 158। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी सोल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द AP इज 24। मीन्स हमें A4 प्लस A8 का सम दिया है 24। द सम ऑफ A6 टर्म 6 और 10 का A10 भी गिवन है 44। हमें क्या बतानी है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में AP। तो चलो देखते हैं, पहले लिख लेते हैं A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन लिया तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 भी बनाएंगे। A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 से A6 क्या आएगा, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D दैट इज अ 44। क्या आ जाएगा
2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन लेने पर a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये आ गया है हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। कैंसिल आउट करेंगे सबको, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आएगा 2d इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। d की वैल्यू 5 आ गई है। तो हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। फर्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। a की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 13 और गैप कितने कितने का है 5 का। तो हमारी AP क्या बनेगी, AP बनेगी माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 प्लस में 2 एंड देन सो ऑन। तो हमें AP निकाल ली है। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है। शोभा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 में शोभा राव ने एक वर्क स्टार्ट किया जिसकी एनुअल सैलरी 5000 थी। रिसीव द इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच। 200 रुपीज का इंक्रीमेंट हर साल हो रहा था। किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं अपना सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन 19 में क्या बोला है हमें, सैलरी स्टार्टिंग में एक AP बनाने। स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 5000। 200 का इंक्रीमेंट ईच ईयर हो रहा है तो क्या बन जाएगा 5200 5400 एंड से ऑन। हमें लास्ट टर्म क्या है, सैलरी कहाँ तक पहुँचानी है 7000 तक। तो मीन्स A की वैल्यू क्या हो गई है 5000 और AN क्या हो गया है हमारा 7000। D क्या हो गया है 200। ठीक है, N क्या हमें निकालना है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया है। फिर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। an क्या है 7000, a है 5000 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है और d है हमारा 200। 7000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 200। तो ये आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये आ जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 11 ईयर बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000। और 11 ईयर कौन सा ईयर होगा, स्टार्ट किस में किया था, हम निकाल लेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। स्टार्टिंग ईयर था 1995 प्लस क्या आ जाएगा 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। 1995 प्लस 10D। ठीक है, D की वैल्यू क्या है यहाँ पर ठीक है, तो ये आ जाएगा 1995 में वन लगा देंगे इसकी वैल्यू। 1995 में कितने ईयर ऐड करने हैं 10, तो ये आ जाएगा 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। लास्ट क्वेश्चन है रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। अपने ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव किए एंड देन इंक्रीज हर वीक सैलरी बाय द 1.75 रुपीज। और 1.75 रुपीज हर वीक वो इंक्रीज करती गई। तो हमें किस वीक में उसके रुपए कितने हो जाएंगे 20.75 रुपीज हो जाएंगे। तो हमें ये क्वेश्चन बताना है। तो इसके लिए पहले सबसे पहले हम AP बना लेंगे। AP कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, AP स्टार्ट होगा हमारे 5 रुपीज से। 5 फिर क्या आ जाएगा 6.75 क्योंकि इंक्रीज कितना हो रहा है 1.75 का। फिर आ जाएगा 8.25 एंड लास्ट में हमें कहाँ तक पहुँचाना है 20.75 तक। ठीक है, एंड हमें कैलकुलेट करना है। A की वैल्यू यहाँ 5 है और D की वैल्यू क्या है 6.75 माइनस में 5 कितना आ जाएगा 1.75 और AN की वैल्यू तो पता ही है 20.75 है। तो फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस मल्टीप्लाई में D। AN कितना आ गया है 20.75, A की वैल्यू क्या है 5 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है और D की वैल्यू कितनी आ गई है 1.75। 20.75 माइनस में 5 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये आ जाएगा 15.75।
डिवाइडेड बाई 0.75 इज इक्वल टू n-1। ये कट जाएगा हमारा 9 टाइम्स n-1 इज इक्वल टू 9 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 + 1 दैट इज 10। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 10th वीक में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 10th वीक में सैलरी कितनी हो जाए, रुपये कितने उसके ऐड हो जाएंगे 20.75 रुपीज़। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हुई। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।